नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। नमस्कार, वॉइस न्यूज 18 की टीम इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव हाजी जफर हुसैन जी के पास। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे आपकी पार्टी जो आज जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी 2012 से लेकर 2017 तक, तो आप भी लैपटॉप बांट रहे थे, अब योगी जी भी लैपटॉप बांट रहे हैं। क्या फ़र्क है दोनों के लैपटॉप में? फ़र्क ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बांटा था तो उनका मिशन ये था कि बच्चे पढ़ें और इसका यूज़ करें। लेकिन इनका मिशन ये है कि 4 साल, साढ़े 4 साल, क्या मतलब 5 साल पूरा हो गया, अब इन्होंने लैपटॉप, इनको लगा कि जनता में आक्रोश है, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं बहुत नाराज़ हैं, सारे पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो इन्होंने जल्दीबाजी में फ़ैसला उठाया, जबकि जनता ने इसको नकार दिया। आपकी पार्टी ने दिया तो पढ़ेंगे, इनकी पार्टी ने दिया तो जनता को कुछ से फ़ायदा नहीं होगा, ये समझ नहीं पाए। इसको ज़रा थोड़ा सा और तुलनात्मक समझाएं हमको। ऐसा है कि जनता, ख़ास करके यूपी की जनता जो है, बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। उसको मालूम है कि इस वक्त लैपटॉप इन्होंने जो दिया है, किस वजह से दिया। हम ये नहीं करेंगे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं। नीट का पेपर हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, सारे पेपर इन्होंने कैंसिल करा दिए, तो उस पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि लैपटॉप के लिए ये सड़कों पर उतर रहे थे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप दिया है वो गलत दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं था। तो आखिर आपने उनके मिशन को आगे बढ़ाया, इसका मतलब क्या समझा जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही थे? अच्छा, जैसे कि विधानसभा चुनाव जो है, लगातार आपको लग रहा है कि आने वाली तारीखों में विधानसभा चुनाव की डेट फाइनल हो जाएगी। विधानसभा चुनाव की डेट फाइनल होने के बाद ये समझ में ये चीज़ नहीं आ रही, जैसे कि दिन में आप अपनी रैलियां सभाएं कर रहे हैं, रात में नाइट कर्फ्यू, इसको लेके क्या देखते हैं? ये कोविड की महामारी की तीसरी लहर की बात हो रही है कि अब ये उससे ज़्यादा संकटमय है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये नाइट कर्फ्यू और डे में रैली सभाएं सब चल रही हैं, ये कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? इसके लिए तो इन्हीं के पार्टी के सांसद माननीय वरुण गांधी जी ने टिप्पणी कर दी है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे समझ के परे है और इसमें सच्चाई नहीं है। जनता सब समझदार है, उसको मालूम है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। हर जगह से इनकी रैलियां फ्लॉप हो रही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जितने दौरे हैं सब सक्सेस हैं। मैं तो जौनपुर, रायबरेली, एटा, मैनपुरी सब होके आ रहा हूँ। सड़कों पे, छतों पे, स्कूलों पे बच्चियां सब सड़क पे हैं राहुल ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए। तो बदलाव निश्चित है। इसकी घबराहट की वजह से ये जो कर लें, और जितना इलेक्शन डिले करेंगे उतना इनके लिए नुकसानदेह। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन को भी हो सकता है एक्सटेंड किया जाए, या फिर डेट चेंज कर दी जाए, या फिर कुछ ऐसी नई रणनीतियां भी तय हो रही, तो उसको देख के क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये टालेंगे नहीं। और अभी 28, 29, 30 3 दिन मीटिंग है लखनऊ में। पांचों राज्यों का सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन टलने वाला है, लेकिन आप टाल देंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लॉकडाउन लगा के या जो भी करके। जनता के मन में जो चीज़ बैठ चुकी है, आपने सबसे बड़ा जो नुकसान हमारा हुआ वो ये हुआ है कि हमारे दिल में डर हो गया। अगर मैं निकल रहा हूँ अकेले तो मुझे डर है। सबसे बड़ी सरकार की विफलता ये होती है कि एक इंसान डर के जी रहा हो, सबसे बड़ी विफलता ये होती है। और समाजवादी की सरकार यूपी में बनाने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे ये 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, जितना भी है बढ़ा ले। जनता समझ चुकी कि सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन आया और कोरोना और तरह तरह की बीमारियों का इन्होंने नाम ले लिया, जो कि सबको मालूम है कि ये राजनीति से पीड़ित है। अमित शाह जी तो बोल रहे थे एक मंच पे कि दूरबीन लगा के देख लो, किसी चीज़ का डर नहीं है, महिलाएं रात के 12 बजे भी गहना पहन के निकल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। आप किस डर की बात कर रहे हैं? जिस दिन उन्होंने मंच से कहा, उसी दिन लखनऊ में, उसी दिन बनारस में एक बच्ची का रेप हुआ, एक मर्डर हुआ। अच्छे खासे गोरखपुर में एक व्यापारी का होटल में मर्डर हो गया, और पुलिस के सामने, पुलिस जो भी आरोपी थे उन्होंने बताया कि पुलिस भी इसमें शामिल थी। तो ये डर की बात, मंदिर की बात, राजनीति ये करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जनता इनको नकार चुकी है। और जैसा मैंने अभी दौरा किया है, हर जगह सिर्फ एक ही नारा है कि अब की बार अखिलेश भैया, अब की बार अखिलेश भैया, साइकिल चलेगी, ये एकदम तय है। अगर अखिलेश भैया है, आप लोग बोलते हैं काम बोलता है, तो जनता ने इनको नकारा क्यों? भाई, अगर सत्ता में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि पार्टी आपकी जो है घोषणाएं करती है कि जनता ने हमको पसंद किया, जनता ने हमारी हर चीज़ों को स्वीकारा, तो ये अचानक से इतना बड़ा बदलाव कि एक तरफा उनको मत मिलना, सरकार बन जाना उनकी, बहुमत में वो उनके लोगों को होना, और उसके बाद बहुत से, अभी आपने शायद सुना होगा कि अभी एक धर्म संसद हुई थी हरिद्वार में,
जिसमें यति नरसिंहा ने सरस्वती के मंच से ऐलान हुआ कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसा है, कभी कभी जनता भ्रम में आ जाती है। इन्होंने झूठ बोला और उस झूठ में ये कामयाब हुए वक्ती। इनको मालूम था कि ऐसा झूठ बोलो। आपको भी मालूम है कि जब सेंट्रल का इलेक्शन था तो 15 लाख रुपए और ये और वो सारे इन्होंने वादे किए, जबकि आपको मालूम माल्या आ रहा है, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से उठा के ले आएंगे। इलेक्शन से पहले जो जो बात हुई सब आपको मालूम। उसी तरह यूपी में भी इन्होंने ऐसा नारा दिया लोगों के घर घर जाके कि ये पता नहीं कौन सी तबलीग वो लाने वाले, चेंजिंग लाने वाले। तो जनता इनके भ्रम में आ गई, जो कि भ्रम में आके अब वही जनता कह रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं झूठ में फंस गया। इन्होंने जो उनको वादे किए थे, जो समझाए, देखिए जनता का पेट सिर्फ मंदिर मस्जिद से नहीं भरता है। पढ़े लिखे बच्चे टहल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग अब याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो जो काम दिया था 5 साल के अंदर, उन्होंने जो काम किया है 5 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ उसका फीता काटा है। बस यही एक गलती जनता से हुई, जो जनता अब उसकी माफ़ी चाहती है। अखिलेश भैया से उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हुई है और अब की 2022 में फुल फ्लैश सरकार आपकी में हम लोग लाएंगे। हर जगह से मुझको यही न्यूज़ मिली। चलिए, अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनता युवा बेरोजगार है, तो उन बेरोजगारों के लिए आपकी सरकार की क्या नीति होगी 2017 के बाद से 2022 में? अगर आपका आंकड़ा है कि रोजगार घटे हैं, तो 2022 में अगर आपकी सरकार आ भी जाती है तो कितने रोजगार आप दे देंगे? एक 5 साल का पीछे का बैकअप का इतना बेरोजगार आदमी है, और फिर आने वाले 5 वर्ष में जो नए स्नातक निकलेंगे, परास्नातक निकलेंगे, इंटर के पास बच्चे निकलेंगे, इनको कैसे रोजगार आप लोग मुहैया करवाएंगे? सबसे पहला तो आते ही उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां वो निकालेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी रिलीफ जो देंगे, आते ही बिजली का बिल माफ़ करेंगे, पानी का बिल माफ़ करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करेंगे। सबसे बड़ा, आपकी आमदनी कम है तो इधर से खर्चा भी वो कम करेंगे। दूसरी बात, 10 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जो वादे किए उससे ज़्यादा काम किया है। इसलिए युवाओं में जोश है और उनको यकीन है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। और 10 लाख नौकरियों का आते ही उन्होंने कहा कि मैं इसको रोजगार नौकरियां दूंगा। सर, अगर बेसिक सी बात करें, जैसे कि अगर एक आंकड़े की बात करें, 24 से लेकर 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, 10 लाख रोजगार से होगा क्या? ऐसा है कि 10 लाख रोजगार कम नहीं होता। 10 लाख का मतलब कि उतनी फैमिलियां उससे जुड़ जाती हैं। और इतनी बेरोजगारी इस 8-10 साल, 15 साल, 2014 के बाद से इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि आदमी सड़कों पर उसको रिलीफ देने के लिए जितना हो सकता है मुमकिन कोशिश को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। और उनके खर्चे ऑटोमेटिक जब कम होंगे, महंगाई कम होगी, उस पर सारे टैक्सेस को कम करेंगे, तो जब जनता को रिलीफ मिलेगा तो जो कमा रही है उसमें वो सेटिस्फाई रहेगी। अभी इतनी महंगाई है कि 200 रुपये का आप बताइए सरसों का तेल हो गया, जो कि लाइफ में, पूरी लाइफ में आज तक नहीं हुआ था। तो इसको जब आधा कर दिया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये वादा किया कि जब ये महंगाई आधी होगी तो उसके बाद जाके खुद ब खुद जनता को रिलीफ मिलेगा। और रोजगार की जहाँ तक बात है तो धीरे धीरे हर आदमी को, हर पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा, पेंशन मिलेगी, जैसे कि इसके पहले पेंशन मिलती थी। ये थे हमारे साथ प्रदेश सचिव युवजन सभा हाजी जफर हुसैन साहब, जिन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों को बताया कि रोजगार की जो मुहैया नहीं है उन रोजगार को कैसे दिया जाएगा, कैसे युवाओं की शक्तियों को अपने साथ ही जोड़ के चल रहे हैं। और इनका अपना एक निजी फीडबैक है समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये एक नेता हैं, तो इनका अपना निजी फीडबैक है कि पब्लिक का व्यू है इस बार बदलाव निश्चित है। आने वाले समय में देखना होगा कि 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी कितनी सीटों पे आते। सर, लास्ट सवाल पूछ सकता हूँ, कितनी सीटें हैं इस बार? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कह दिया है, हम लोग जो सड़कों पे जा रहे हैं, जो देखा है हम लोगों ने, तो 300 से ऊपर तो जानी है, क्योंकि आकलन है। और हम लोगों ने जहाँ जहाँ रैलियाँ की, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, तो जो हम लोगों ने चाय के होटलों पे, नुक्कड़ों पे जो बात की है, वहाँ पे सबका रुझान यही था कि अब की फुल फ्लैश। दूसरी बात यह है कि पब्लिक के दिमाग में ये आ गया है कि सिर्फ 2 वोटर हैं, एक बीजेपी, एक एंटी बीजेपी। तो एंटी बीजेपी जितने वोटर, उनको मालूम है समाजवादी के सिवा कोई सरकार नहीं बना रही है, तो वोट परसेंट अब की बटना नहीं है। तो इस वजह से सरकार फुल फ्लैश आएगी और जो इनका गठजोड़ छोटे दलों से हुआ आपकी, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट अब की पड़ेगा इलेक्शन में। धन्यवाद। ये थे जफर हुसैन जी, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी। धन्यवाद।